हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है एडू कार्ड की जो आप लोगों की प्रयास बुक है उसके अंदर हम लोग आप लोगों को इंग्लिश करवाने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा डे वाइज हम लोग करवा रहे हैं। और ये जो बुक है आप लोगों की दिगराज सर और जो आप लोगों के प्रशांत भैया उन्होंने ये बुक को लिखा है, तो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए बुक होने वाली है। जिन भी स्टूडेंट को बुक परचेस करनी है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा बुक में। और आप लोगों को जो है फास्ट डिलीवरी मिल जाएगी, मतलब 2-3 दिन पहले मिल जाएगा। जितने भी दिन आप लोगों को दिखा रहा है उससे 2-3 दिन पहले आप लोगों को मिल जाएगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे है। मैथ्स के लिए आपको जो है 10 डेज का गैप है अराउंड, तो आप लोग कर सकते हो। साइंस के लिए आपको 5 डेज का गैप है, एसएसटी में 5 डेज का गैप है। तो गैप डेज के लिए बेस्ट होने वाली है बुक। आप लोग जाके गैप डेज के लिए इसको परचेस कर सकते हो। चलिए बात करते हैं आगे। आप लोग देख रहे होंगे हम लोगों ने डे 1 कर लिया, डे 2 कर लिया, डे 3 कर लिया, डे 4 कर लिया, डे 5 कर लिया। अगर इनके वीडियोस देखने होंगे तो प्ले लिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। डे 6 हम लोग करने वाले हैं, जिसमें कि आप लोगों की लिटरेचर है। लिटरेचर में आप लोगों के 2 चैप्टर्स हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले हैं। लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, दोनों को ही देखने वाले हैं। फर्स्ट फ्लाइट जो आप लोगों की बुक है उसमें चैप्टर आप लोगों को दे रखे हैं, तो इन दोनों चैप्टर को हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, सबसे पहले जो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, डे 6 आप लोगों का हम लोग कर रहे हैं, उसका जो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है हम लोग देख लेते हैं। ये आप लोगों का क्या है, अ लेटर टू गॉड से है। तो ये आप लोगों का चैप्टर है। देखो आप लोगों को जो है एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है, और आप लोगों को इस एक्सट्रैक्ट के हिसाब से जो है क्वेश्चंस दे रखे हैं नीचे। इन क्वेश्चंस को आप लोगों को करना है। फटाफट से एक्सट्रैक्ट को पढ़ लेते हैं। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्री। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप लोग एक बार समरी पढ़ लो, तब आप लोग इस वीडियो को देखोगे तो ज्यादा आप लोगों को इजीली समझ में आएगा। और मुझे लगता है ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ज्यादातर चांसेस आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम पेपर आप लोगों को जो है यहीं से देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का, नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, Lencho's soul was filled with sadness when the storm had passed. He stood in the middle of the field and said to his son, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one can help us. We all go hungry this year." तो उसको यार वही हो रहा था, होपलेसनेस लग रही थी उसको, मतलब एक तरह से निराश था बहुत ज्यादा। लेंचो जो है एक फार्मर है जो कि बहुत ज्यादा निराश था। उसकी जो क्रॉप थी वो खराब हो गई थी ड्यू टू वेदर कंडीशंस, और फिर उसको ये लग रहा था कि हम लोग जो है भूखे मर जाएंगे। बट उसका जो फेथ था गॉड पे, उसी से जो है उसका आगे जो है स्टोरी उसी के ऊपर है, जो फेथ उसका रहता है गॉड पे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। व्हाट इफेक्ट डज द एक्सपीरियंस एज डिस्क्राइब्ड इन द लाइन बिलो हेवन लेंचो। व्हाट इफेक्ट डज द एक्सपीरियंस एज डिस्क्राइब्ड इन द लाइन हेवन लेंचो। तो ये आप लोगों का लेंचो कौन है, फार्मर है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। अब देखो, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। पहला ऑप्शन है आप लोगों के पास एलिवेट, दूसरा स्ट्रेंथन, तीसरा आप लोगों के पास फ्रस्ट्रेट, और चौथा आप लोगों के पास सैडन। तो यहाँ पे एलिवेट का मतलब होता है कम करना, स्ट्रेंथन मतलब होता है बढ़ाना, फ्रस्ट्रेट आप लोगों को पता ही होगा नेगेटिव सेंटेंस है, और सैडन भी आप लोगों का जो है निराशा टाइप का होता है। तो ये आप लोगों का जो है निराशा को एक तरह से बताता है। इसका आंसर होने वाला है डी, सैडन। इसका आंसर आप लोगों का सैडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये पूरा का पूरा जो आप लोगों का पैराग्राफ है, ये जो हंगरी वगैरह ये सब चीजें उसकी सैडनेस को बताता है। हाउ डज द ऑथर यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज एनहांस द नैरेटिव टेक्निक इन द पैराग्राफ। जो ऑथर है उसकी डिस्क्रिप्टिव जो लैंग्वेज है वो कैसे जो है नैरेटिव टेक्निक को दिखाता है इन द पैराग्राफ। तो यार वही था कि उसमें जो था जो भी हेल स्टॉर्म्स थे, जो भी आप लोगों के वेदर कंडीशंस थी, उसकी वजह से जो था उसकी फसल जो है यहाँ पे खराब हो गई थी। तो इन द एक्सट्रैक्ट द ऑथर यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज सच एज नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्री एंड द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, एनहांस द नैरेटिव बाय क्रिएटिंग अ विविड इमेज ऑफ द स्टॉर्म डिवास्टेशन। विविड मतलब होता है क्लियर, विविड का मतलब होता है क्लियर इमेज। विविड का मतलब है क्लियर, या फिर हम लोग कह सकते हैं डीप और इंटेंस, ये भी कह सकते हो। तो क्लियर इमेज ऑफ स्टॉर्म डिवास्टेशन, जो तूफान आता है। दिस इमेजरी इफेक्टली कन्वे लेंचोस डिस्पेयर एंड होपलेसनेस। तो ये आप लोगों का दिखाता है कि लेंचो जो है डिस्पेयर मतलब होता है निराशा, डिस्पेयर मतलब होता है निराशा, और होपलेसनेस आप लोगों को पता ही है, जिसमें कि वो मतलब एक तरह से होप्स की खत्म हो जाती है, आशाएं खत्म हो जाती है, निराश हो जाता है बंदा। ठीक है, तो आगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी। हाउ डज द स्टॉर्म इंपैक्ट ऑन लेंचोस क्रॉप कंट्रास्ट विद हिज अर्लियर एक्सपेक्टेशन फॉर द हार्वेस्ट। कैसे जो है स्टॉर्म जो है इंपैक्ट करता है लेंचोस की क्रॉप कंट्रास्ट पे, क्रॉप्स कंट्रास्ट विद द अर्लियर एक्सपेक्टेशन फॉर द हार्वेस्ट। मतलब पहले सोच रहा था बहुत अच्छी फसल होगी, और जो आप लोगों का बाद में जो है आप लोगों का जो आप लोगों का स्टॉर्म आया उसके वजह से जो है यहाँ पे किस तरह से जो है उसका लेंचो इनिशियली एक्सपेक्टेड अ गुड हार्वेस्ट। पहले वो एक्सपेक्ट कर रहा था, तभी तो निराश होगा कोई। जैसे आप लोग जो है अगर आशा कर रहे हो कि आप लोगों के अच्छे मार्क्स हैं, और किसी कारण वजह से आप लोगों के मार्क्स कम आ जाते हैं किसी भी इंसान के, किसी भी स्टूडेंट के, तो यार वो निराश ही होगा। तो वही चीज है, गुड हार्वेस्ट, होपिंग दैट द रेन वुड नरिश हिज क्रॉप्स, हाउएवर द स्टॉर्म डिस्ट्रॉयज हिज कॉर्न लीविंग हिम डिवास्टेटेड। डिवास्टेटेड मतलब क्या होता है, उजड़ा हुआ। डिवास्टेटेड मतलब होता है उजड़ा हुआ, उजड़ा हुआ या खराब हो जाना एक तरह से। तूफान से यही होगा और क्या होगा। तो
उसके वजह से क्या हुआ, स्टॉर्म की वजह से क्या हुआ, जो रेन हुई, होपिंग जो आप लोगों का यहाँ पे जो स्टॉर्म हुआ था उसकी वजह से क्या हुआ, क्रॉप्स वगैरह डिवास्टेटेड हो गई। व्हेन ही सॉ दैट नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, कोई भी पत्ती पेड़ पौधे में कोई भी पत्ती नहीं थी, फसल में कुछ भी पेड़ पौधे में जो है पत्तियां तक नहीं थी, तो मतलब क्रॉप तो उगना दूर की बात, वहां पे जो है पत्तियां भी नहीं थी। एंड द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, हिज एक्सपेक्टेशन वर कंप्लीटली शैटर्ड, वो जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी की पूरी बिखर गई। दिस कंट्रास्ट हाईलाइट हिज ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ डिस्पेयर एंड होपलेसनेस। ओवरवेलमिंग मतलब होता है बहुत ज्यादा, जो है उसको डिस्पेयर मतलब निराशा हुई, और होपलेसनेस हुआ। डिस्पेयर मतलब होता है निराशा। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का डी वाला पार्ट जो है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लेंचो स्टेटमेंट। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन देयर, हाईलाइट हिज सेंस ऑफ डिसअपियर या जॉय। तो ये आप लोगों को जो है निराशा, डिस्पेयर की ही भावना को दिखाता है, जिसको हम लोग निराशा भी कहते हैं। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, जॉय तो होगा नहीं किसी भी हालत में। अब प्लेग ऑफ लोकस्ट मतलब होता है कि यार महामारी टाइप की जो कि इंसेक्ट से आ जाती है, तो उससे भी वो बोल रहा है ज्यादा बच जाता, इसमें तो इसका कुछ भी नहीं बचा। अब देखो सेकंड पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ भी लेटर टू गॉड से ही है। द मोमेंट ऑफ दिस लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स ऑफ द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, सेट गॉड ऑफ द मनी that I asked for the money for 70 peso reached me, send me the rest since I need it very much, but do not send it to me through the mail address because the post office employee are such a bunch of crook। यार देखो पोस्ट जो मास्टर था, पोस्ट ऑफिस के जो लोग थे, उन्होंने उसको बहुत ज्यादा हेल्प करी थी लेंचो को, बट उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसको ये लगा कि ये गॉड ने भेजे हैं, और उसने 100 जो है पेसोस की डिमांड की थी, उसको 100 के बदले 70 मिले, बाकी जो है 30 पोस्ट मास्टरों ने चुरा लिए, क्रूक हैं वो, थीफ हैं, उसको ऐसा फील हुआ। तो देखो क्वेश्चन पे डायरेक्टली जंप करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फ्रॉम द ब्रैकेट। द यूज ऑफ द फ्रेज अ बंच ऑफ क्रूक्स हाईलाइट लेंचोस सस्पिशन या ग्रेटिट्यूड टुवर्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। तो ये आप लोगों का सस्पिशन को जो है करता है, उसको डाउट हो रहा था, उसको शक था, तो ये सस्पिशन है। होना क्या चाहिए था, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए था, बट यही है कि इसको लगा कि गॉड पे फेथ ज्यादा था, और मतलब होना भी चाहिए, बट उसको जिन्होंने उसकी हेल्प करी उस पे फेथ नहीं था। हाउ डज लेंचो एक्वेशन अगेंस्ट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय एज अ बंच ऑफ प्रूफ इंडिकेट अ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन। जैसे हाउ कैसे जो है लेंचो की एक्वेशन, जो उसको एक्यूज करता है लेंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय को एज अ बंच ऑफ प्रूफ, इंडिकेट अ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन, कैसे। तो देखो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को मैं बताता हूं यहाँ पे आपको। ये आपको पहला वाला सस्पिशन था। अगला, लेंचो एक्विजिशन ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय एज अ बंच ऑफ क्रूक्स सजेस्ट अ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, अनअवेयर ऑफ देयर जेन्युइन एफर्ट टू हेल्प, ही इंटरप्रेट द शॉर्टफॉल इन मनी एज अ डिसऑनेस्टी, शोकेसिंग अ लैक ऑफ इंसाइट इनटू द पोस्टमास्टर काइंड इंटेंशन। उसको पता ही नहीं था कि एक्चुअल में जो उसको हेल्प कर रहा है उसको ही वो सोच रहा है कि उसने चोरी की है, पोस्टमास्टर ने। तो ये जो है काफी ज्यादा मतलब दुखदायी चीज है। What does Lancho's second letter to God suggest about his perception of the post employee? तो उसने दोबारा से लेटर लिखा, जब उसको $100 की बजाय 70 पीसोस ही मिले, 100 पीसोस की जगह 70 पीसोस मिले, तो उसने दोबारा से लेटर को लिखा। तो दूसरा जो लेटर है वो क्या इंडिकेट करता है, ये क्वेश्चन मैंने दोबारा से यहाँ पे लिख दिया ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे। What does Lancho's second letter to God suggest about the perception of the post office employee? They are trustworthy and dishonest. They are trustworthy and honest individual. They are incomplete in handling mail. They are considered reliable. They are dishonest in Lencho's eye. तो इसका करेक्ट आंसर है, लेंचो की नजर में वो क्या थे, डिसऑनेस्ट थे, वो क्रूक थे, लुटेरे थे, चोर थे, उसको ऐसा लगता था। तो ये आप लोगों का आंसर है, ये आप लोग यहाँ पे आंसर भी देख सकते हो, दे आर डिसऑनेस्ट एंड लेंचो's eye, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच फ्रेज वुड करेक्टली सब्स्टिट्यूट द क्रूक इन द गिवन सिचुएशन। क्रूक को जो है कौन सा जो है आप लोगों का वर्ड जो है यहाँ पे रिप्लेस करेगा करेक्टली। बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक लेंचो। तो उसको यही लगा कि दोबारा से अगर भेजे तो वही 100 की जगह 70 दिए थे, तो वो उतने भी नहीं मिलेंगे उसको, तो इसीलिए वो ऐसा कह रहा था। तो आप लोग जो है यहाँ पे क्रूक की जगह पे क्या वर्ड यूज कर सकते हो, थीव्स, इस टाइप के वर्ड यूज कर सकते हो, कोई और भी कर सकते हो, बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोग वहां पे क्या लिखने वाले हो। तो क्रूक इन दी बाय थीव्स, लेटर टू गॉड से लिया गया। देखो काफी अच्छा रहता है, ये बता देते हैं कि कौन से टॉपिक से इन्होंने कौन से क्वेश्चन को लिया है। अगर आप लोग जो है वीडियो को लाइक करोगे, आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर अप्रॉक्स जो है 10 वीडियोस अपलोड करूंगा। बस आप लोगों को मोटिवेट हमें करना है, मोटिवेशन तभी मिलेगा जब आप लोग लाइक और शेयर करो। लाइक शेयर हमें आप लोगों की तरफ से चाहिए, फिर मैं आप लोगों के लिए आज 10 वीडियोस के आसपास अपलोड करने की कोशिश करूंगा। मैक्सिमम मेजर पार्ट जो है लिटरेचर का मैं आपको करवा दूं आज के दिन। बस आप लोगों को लाइक एंड शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो भी स्टूडेंट जो है बुक को परचेस करना चाहते हैं, काफी अच्छी बुक है, मैंने सारे 10 डेज 20 डेज जितने भी हैं सारे के सारे मैंने कंप्लीट करे, तब मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग मैथ्स के लिए ले सकते हो इसको, साइंस के लिए ले सकते हो, एसएसटी के लिए ले सकते हो। तो ये आप लोग देख रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 3, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो।
ये आप लोगों को देखो एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है नेल्सन मंडेला से, ये जो है एक्सट्रैक्ट लिया गया। वी हैव एट लास्ट रिसीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन मतलब क्या होता है यहाँ पे आपका फ्रीडम, ये होता है आजादी, फ्रीडम। इसका मतलब इमेंसिपेशन का मतलब, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ऐसे वर्ड्स को। We have at last achieved our political emancipation. We pledged ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and under discrimination. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of once by another. The sun shall never set on so glorious human achievement. Let freedom reign. गॉड ब्लेस अफ्रीका। बस ये जो स्टोरी आप लोगों की ब्लैक्स के ऊपर है, जो ब्लैक्स के ऊपर अत्याचार होते हैं उनको जो है फ्रीडम दिलवाई थी नेल्सन मंडेला ने। उनकी ऑटोबायोग्राफी से जो है ये एक्सट्रैक्ट लिया गया, और जो आप लोगों का चैप्टर भी है वो भी उनकी ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा पार्ट है जो आपके पास चैप्टर है। तो उसमें आप लोगों को जो है ये ब्लैक्स के ऊपर थी, ब्लैक्स के लिए कैसे जो है उन्होंने फाइट की थी, खुद भी ब्लैक थे वो, तो कैसे जो है उसको फ्रीडम लेके आए थे साउथ अफ्रीका के अंदर। तो ये काफी अच्छी थी। लास्ट में जो है पूरा का पूरा जो है एक तरह से इक्वालिटी आ गई थी साउथ अफ्रीका के अंदर, जिसमें कि आप लोगों का ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे नेल्सन मंडेला, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट डज द स्टेटमेंट एज डिस्क्राइब्ड इन द लाइन हैव मंडेलास आउटलुक ऑन द फ्यूचर। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। सेलिब्रेट, कंफ्यूजेस, रेन फोर्स, डिस्करेज। इसका क्या करेक्ट आंसर होने वाला है, आप लोग सोचो इसका आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो हो जाएगा सेलिब्रेट्स। इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का सेलिब्रेट। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। व्हाट इफेक्ट डज दिस स्टेटमेंट डिस्क्राइब द लाइन बिलो हेवन मंडेलास आउटलुक ऑन द फ्यूचर। तो वो क्या कर रहा था, उसको फ्यूचर को सेलिब्रेट कर रहा था। काफी सारे जो है आप लोगों के वहां पे सेलिब्रेशन चल रहे थे। अगला जो आप लोगों का क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर कन्वे द आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी इन द पैसेज। कैसे जो है ऑथर कन्वे करता है आइडिया ऑफ फ्रीडम और इक्वालिटी को पैसेज में। तो आप लोगों का यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, द ऑथर कन्वे फ्रीडम एंड इक्वालिटी थ्रू स्ट्रॉन्ग डिक्लेरेशन लाइक वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन and never again shall it be oppression. The repetition of never emphasizes a commitment to ending of injustice, while the pledge to free from poverty and discrimination highlight our dedication to both social and economic growth. जो repetition है never emphasize करता है आप लोगों का commitment to ending injustice। अब जो है injustice नहीं होगा, और यही हम लोग pledge ले रहे हैं। ये जो है उन्होंने pledge ली नेल्सन मंडेला ने, from poverty discrimination highlight our dedication to both social and economic equality। social और economic जो है वहाँ पे equality मिलेगी। तो यही आप लोगों का इमेंसिपेशन मतलब ये होता है फ्रीडम जो होती है आप लोगों की आजादी होती है। चलिए सी पार्ट को देख लेते हैं। हाउ डज द फ्रेज लेट फ्रीडम रेन कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल मैसेज ऑफ द पैसेज। कैसे जो है फ्रेज लेट फ्रीडम रेन कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल मैसेज जो है पैसेज का। लेट फ्रीडम रेन, तो ये आप लोगों का कैसे करता है, ये देखो आप लोगों को यहाँ पे आंसर दे रखा है आप लोगों को। द फ्रेज लेट फ्रीडम रेन एम्फेसाइज द पैसेज कॉल फॉर लास्टिंग फ्रीडम एंड इक्वालिटी। मतलब जो फ्रीडम है वो आगे चलती रहेगी। इट हाईलाइट अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू जस्टिस, यूनिटी एंड द परमानेंट एंड ऑफ ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब जो पूरे दिन थे जो अनइक्वालिटी थी वो अब खत्म हो चुकी है, और जो आप लोगों की परमानेंट ऑपरेशंस जो है आप लोगों के एंड हो चुका है। ऑपरेशंस जो दबाव बनाया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उसका जो है एंड हो चुका है। तो लेट फ्रीडम रेन। अगला डी वाला है आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स करना था। द मेंशन ऑफ गॉड ब्लेस अफ्रीका एट द एंड ऑफ द पैसेज रिफ्लेक्ट मंडेला सेंस ऑफ इंडिफरेंस प्राइड। तो ये आप लोगों का प्राइड, इसका आंसर है प्राइड। गॉड ब्लेस अफ्रीका जो है प्राइड को यहाँ पे दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डज द डिस्क्रिप्शन लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन वर्किंग लाइफ लाइक अ एनिमल इन द फील्ड शेप द रीडर्स परसेप्शन ऑफ लेंचोस। लेटर टू गॉड चैप्टर से लिया, चैप्टर 1 से। इसके बारे में देखते हैं। ज्यादा मैं अब यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम बिल्कुल कम है, तो फटाफट से चलेंगे। रीड कर देता हूँ मैं। द लाइन क्रिएट अ विविड इमेज ऑफ लेंचोस डेडिकेशन टू हिज वर्क हार्ड एंड हार्ड वर्किंग नेचर। एन ऑक्स इज जनरली एसोसिएटेड विद लेबर इन एग्रीकल्चर। तो ऑक्स जो होता है आप लोगों के लेबर से कनेक्टेड होते हैं। लिबरल जो वर्क होता है वो ऑक्स करती है। जो बैल होते हैं, बाय कंपेयरिंग लेंचो विद एन ऑक्स द ऑथर डिपिक्ट्स लेंचो एज समवन हु इज डिलिजेंट एंड रिसाइलेंट। ही वर्क्स टायरसली इन ऑर्डर टू अर्न अ लिविंग फॉर हिज फैमिली। तो वो लगातार काम करता है, ऑक्स की तरह काम करता है, बिना सोचे समझे काम करता है, काम में ही लगा रहता है। इस टाइप की चीजों को बताता है। वो इज डिलिजेंट, मेहनती है, रिसाइलेंट है, चुपचाप से काम करता है। और लेटर टू गॉड ये जो है आप लोगों का लिया है। हमें भी ऐसी करना चाहिए। जब हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को एक चीज को लेकर फिर उस पर ही मेहनत करनी चाहिए। तो नेक्स्ट आप लोगों को जस्टिफाई द ऑप्शन दैट वन पॉजिटिविटी कैन ब्रिंग इन अ स्पार्क ऑफ ब्राइटनेस इवन इन एडवर्स सर्कमस्टांसेस। ये आप लोगों का देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है।
तो ओपिनियन को आपको जस्टिफाई करना है कि जो पॉजिटिविटी है वो ब्रिंग करती है स्पार्क ऑफ ब्राइटनेस। मतलब अगर आप लोग पॉजिटिव रहोगे, सपोज आप पॉजिटिव रहोगे, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे बोर्ड में और मेहनत भी कर रहे हो, हार्ड वर्क भी कर रहे हो, तो डेफिनेटली जो है आप लोग जो है अचीव कर पाओगे। तो इसका आंसर आप लोगों को क्या दे रखा है? इट इज एब्सोल्युटली ट्रू दैट ऑप्टिमिज्म कैन ब्रिंग अबाउट अ स्पार्क ऑफ ब्राइटनेस इवन इन एडवर्स सिचुएशन. It was Lencho's innocent optimism that eventually led his getting 70 pesos. In fact, it was his positivity despite the hailstorm that even wrote a letter to the God in the first place. His hope finally tempered. तो वही है, उसकी होप थी, इसीलिए उसको जो है 70 पीसोस मिले। तो आप लोग भी होप करो कि आप लोगों को जो है 95% जो भी आप लोगों का टारगेट है, 98%, 80% जो भी आप लोगों का टारगेट है वो अचीव कर पाओ। तो जरूर आप लोग करोगे, बस आप लोगों को मेहनत रोकनी नहीं है, लगातार मेहनत करनी है। गैप डेज पे आपको बिल्कुल नहीं बैठना, और गैप डेज के लिए मैं आपको कह रहा हूँ ये बुक बहुत अच्छी है, आप लोग इस बुक को जाके परचेस कर सकते हो। डिस्काउंट प्राइस का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, कमेंट सेक्शन में दे रखा है, वहां से जाके परचेस कर लो। मैथ, साइंस, एसएसटी बेस्ट बुक होने वाली है, गेम चेंजर बुक है। हाउ डज Mandela highlight the similarities between the oppressor and the oppressed in his reflection on their shared humanity? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लो, हाईलाइट। इसका आंसर तो आप लोग कमेंट सेक्शन में खुद से भी लिखना कि कैसे जो है मंडेला कहता है, हाईलाइट करता है ऑपरेसर और ऑपरेस्ड, मतलब जो परेशान कर रहा है दूसरे को वो और जो हो रहा है जो है दोनों सिमिलर हैं, रिफ्लेक्शन ऑन देयर शेयर्ड ह्यूमैनिटी। तो कैसे जो है मंडेला कह रहा है, तो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर इस तरह से रहेगा, अकॉर्डिंग टू मंडेला बोथ द ऑपरेशन एंड द ऑपरेस्ड रिक्वायर लिबरेशन। दोनों को लिबरेशन चाहिए होती है, फ्रीडम चाहिए होती है। बोथ द ऑपरेशन एंड द ऑपरेस्ड आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी अकॉर्डिंग टू मंडेला। इफ वन पर्सन, अगर कोई इंसान जो है दूसरे इंसान को परेशान कर रहा है तो वो खुद भी क्या है, प्रिजनर है प्रेजुडिस का। दे बिकेम ए शेकल्ड एंड रेस्ट्रिक्टेड बाय देयर ओन बाइसेस एंड एक्शन। वो भी एक तरह से बेड़ियों में बंधा हुआ है, शेकल्ड है, रेस्ट्रिक्टेड है अपने कामों की, अपनी हरकतों से, वो भी एक तरह से प्रिजनर है। while the oppressed are dehumanized because it is how the oppressor treat them, the oppressor too are dehumanized as a consequence of their own action. The oppressed may be seen as actual prisoner but the oppressor too are prisoner of their own hate. तो अपने हेट का ही क्या है वो, मतलब देखने में तो ऐसा लगता है कि जो ऑपरेस्ड है वो प्रिजनर है, बट ऑपरेसर जो है एक्चुअल प्रिजनर है, जो कि अपनी हेट, अपनी नेगेटिविटी की वजह से अपनी जंजीरों में बंधा हुआ है अपनी। तो उस तरह से जो एक तरह से उसने भी अपनी फ्रीडम को रोका हुआ है, जो अपनी गलत आदतें हैं वो उसको एक तरह से बांध के रखती हैं। एक्सप्लेन द गिवन स्टेटमेंट, अगला क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू नेल्सन मंडेला ड्रीम, अ विनर इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव अप। तो ये आप लोगों को नेल्सन मंडेला ने लिखा है, अ विनर इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव अप। तो इसका क्या मतलब है, एक्सप्लेन करना है। तो इसका देखो आप लोगों का क्या करेक्ट आंसर होने वाला है, ये हम लोगों ने देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों का ड्रीमर वाला। नेल्सन मंडेला जर्नी embodies the idea that a winner is a dreamer who never give up despite facing countless hardship, torture, imprisonment and being treated as an outcast. Mandela remained steadfast in his vision of a free and equal South Africa. His unwavering commitment to his dream of ending apartheid and achieving justice for his people ultimately led to his victory. Mandela persistence in the face of adversity highlight the power of resilience. मतलब मंडेला को जेल भी जाना पड़ा, बट उसने जो है ये अपार्थाइड जो होते हैं, एपेटाइड भी बोलते हैं इसको, तो इसके लिए जो है फाइट किया और लगातार फाइट किया और जस्टिस दिलाया। तो ये आप लोगों का क्या है लिखा है यहाँ पे, देखो क्या लिखा है, अ विनर इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव अप। तो आप लोगों को भी गिव अप नहीं करना चाहिए, आप लोगों को लगातार फाइट करनी चाहिए, तभी जो आप लोग सक्सेस कर पाओगे। बोथ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड एंड नेल्सन मंडेला हैव A long walk to freedom explore the theme of, देखो अब ये क्वेश्चन कैसा है, दोनों से कंबाइन क्वेश्चन उठा रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन को ही हम लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन की भरमार है इस बुक के अंदर। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ इस बुक को आप लोग परचेस कर लो, अगर आप लोग करना चाहते हो, कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो तो परचेस कर सकते हो। साइंस, एसएसटी और मैथ्स के लिए आपका गेम चेंजर हो सकती है बुक। एनालाइज करना है हाउ लेंचोस अनवेवरिंग फेथ इन डिवाइन हेल्प कंट्रास्ट विद मंडेलास एम्फेसिस ऑन ह्यूमन डिस्क्रिमिनेशन एंड कलेक्टिव स्ट्रगल टू ओवरकम ऑपरेशन। तो आप लोगों को क्या करना है, जो दोनों स्टोरी है, लेटर टू गॉड और नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एक्सप्लोर द थीम ऑफ होप एंड रीसाइलेंस, इसको एक्सप्लेन करना है। दोनों में क्या होप और रीसाइलेंस था, क्यों? देखो नेल्सन मंडेला भी लगातार काम कर रहे थे, बिना रुके हुए काम कर रहे थे, बिना सोचे समझे काम कर रहे थे कि उनको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी उसके बारे में नहीं सोच रहे थे, अपना वर्क हार्ड वर्किंग थे वो। और वहीं लेटर ऑफ टू गॉड जो है फार्मर लेंचो जो था वो भी हार्ड वर्किंग था, वो भी नहीं सोच रहा था कि उसको मतलब क्रॉप, जब वो बहुत ज्यादा मेहनत करता था, एक तरह से ऑक्स से जो है उसको कंपेयर किया गया था। तो इस तरह से आप लोगों को भी करना चाहिए एग्जाम के लिए तैयारी। इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी होने के बाद भी, मतलब एक तरह से परेशानियां होने के बाद भी, दे अप्रोच द थीम डिफरेंटली। एनालाइज हाउ लेंचो अनवेवरिंग फेथ इन डिवाइन हेल्प कंट्रास्ट विद मंडेलास एम्फेसिस ऑन ह्यूमन डिटर्मिनेशन एंड कलेक्टिव स्ट्रगल टू ओवरकम ऑपरेशन। तो इन बोथ अ लेटर टू गॉड इस तरह से आप लोग बिगिन कर सकते हो। एंड इनॉग्रेशन स्पीच द थीम ऑफ होप एंड रीसाइलेंस शाइन्स।
तो उसकी स्पीच में भी जो था नेल्सन मंडेला, उसमें भी होप के बारे में ही बताया था। इन बोथ ए लेटर टू गॉड एंड नेल्सन मंडेला इनॉग्रेशन स्पीच, द थीम ऑफ होप एंड resilience shine brightly. A letter to God, लेंचोस क्रॉप आर डिस्ट्रॉयड बाय टेरिबल हेल स्टॉर्म, तूफान आंधी और जो ओले वगैरह था उससे खराब हो गई थी उसकी क्रॉप लेंचो की। हाउएवर ही राइट अ लेटर टू गॉड इन होप ऑफ गेटिंग गुड असिस्टेंट रादर देन गिविंग अप, द डिमॉन्स्ट्रेट हिज अनवेवरिंग ऑप्टिज्म एंड रिसाइलेंस इन चैलेंजिंग टाइम। तो गॉड पे उसको भरोसा था कि उसको जरूर जो है उसका रिवॉर्ड मिलेगा। और सिमिलरली मंडेला स्पीच भी जो है साउथ अफ्रीका में जो दी थी जब प्रेसिडेंट बने थे वो, अगेंस्ट एपेटाइट, ही टॉक अबाउट द सैक्रिफाइस मेड बाय द फ्रीडम फाइटर्स एंड नो हाउ देयर कलेक्टिव स्ट्रगल एंड होप फॉर अ बेटर फ्यूचर led to success. Both stories demonstrate how optimism and perseverance, मतलब लगातार आप लोग काम करते हो, आशा करते हो, आशावादी रहते हो, can bring about positive outcome even in the face of adversity. They give us hope and resilience to believe that we can overcome any obstacle. तो यहाँ से आप लोग इसको लिख सकते हो, यहाँ से भी आप लोग लिख सकते हो, इतना भी लिखोगे तो चलेगा, यहाँ से यहाँ तक इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा। बोथ से स्टार्ट करके ऑब्स्टेकल पे। बोथ स्टोरी डेमोन्स्ट्रेट हाउ ऑप्टिज्म और परसेवरेंस कैन ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव आउटकम इवन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। मुश्किलों में भी जो है आप लोग अगर जो है लगातार मेहनत करते हो और आप लोग जो है ऑप्टिमिस्ट रहते हो, आशावादी रहते हो, तो जरूर आप लोगों को जो है सक्सेस मिलती है। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से शेयर करना। तो आज हम लोग जो है आप लोगों को लगभग 10 वीडियोस में आपको दूंगा, बस आप लोगों का शेयर और लाइक हमें चाहिए। जितना ज्यादा शेयर और लाइक होगा उतना मोटिवेशन मिलेगा और जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।